आगे फिर आर्टिकल देखेंगे। कल 59 तो हो गए थे, आज है 60। आर्टिकल 60 में क्या देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। बस इतना है कि राष्ट्रपति शपथ लेता है वो अनुसूची तीसरी के तहत नहीं लेता है। फिर बता रहे हैं, राष्ट्रपति अनुसूची तीसरी के तहत शपथ नहीं लेता है, किसके तहत लेता है, 60 आर्टिकल, पूरा सेपरेट उसका आर्टिकल है, ठीक है, 60 के तहत, ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, जो भी ज्येष्ठ हो न्यायाधीश उसके समक्ष शपथ लेगा। ये 60 में है। अब 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तब सदन का कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। मतलब दो सदन है, दो सदन कोई भी आरोप लगा सकता है राष्ट्रपति पर। क्या आरोप लगाएगा जब देखते हैं, लगाएगा कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है और कम से कम 14 दिन लिखित पूर्व, उसे कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात ठीक किया जाएगा। और क्या, उस सदन के जो कम से कम सदस्य हैं 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, मतलब साइन करें, तब पारित होगा। उसकी बाद में क्या है, फिर क्या है, फिर दूसरा सदन, वही सदन और दोनों सदन 2/3 बहुमत से वो पारित कर दें, तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखो, अब वो प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, 1/4 सदस्य होने चाहिए। फिर भाई फाइल हो जाएगी। फाइल के बाद जो दोनों सदन है वो 2/3 बहुमत से होने चाहिए, ठीक है। और 14 दिन पूर्व क्या उसे सूचना देंगे, 14 दिन पूर्व से सूचना देंगे, ठीक है ना। आर्टिकल अब देखें 62 क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन व्यक्ति की पद अवधि, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्त सीट यथाशीघ्र भरेंगे। ठीक कह रहे हैं कि क्या भरेंगे, जल्दी। अगर राष्ट्रपति की सीट नहीं है, मतलब उस समय खाली है, तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति कम से कम, या कोई भी हो उपराष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश हो, वो भी अधिक से अधिक 6 महीने तक कार्य करेगा, ठीक है। बस उसके बाद में आपको दूसरा राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर आपको देना है। 63 में क्या है, आर्टिकल 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति हो। फिर आगे देखते हैं 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन, अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये तो पता ही है, लेकिन वो पदेन सभापति होगा। अब 65 में क्या देखते हैं, राष्ट्रपति की सीट रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 65 में क्या, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो उसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और जो उसका वेतन होगा वो दूसरी अनुसूची के तहत संसद विधि बनाकर देगी। ये है। अब आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक, से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्य, संसद के दोनों सदस्य होने चाहिए, ठीक, चाहे वो निर्वाचित हो या वो क्या हो, मनोनीत हो, ठीक है। एकल संगठन तो होता ही होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति, ये भी लिखा है कि संसद किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा। अच्छा, और क्या है 66 में, निर्वाचन होने की पात्रता क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक होना, तो ये तो जानते ही पहले से ही है। तीसरे में क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। अब क्या है 67, अब आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 67 में देखेंगे, उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बार बार इस चीज को देखो हम दोहरा रहे हैं, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरना। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरना। आर्टिकल 69 में क्या, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ये 68 और 69 दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि भाई अगर उपराष्ट्रपति की शपथ है तो किससे, तो हम कहेंगे आर्टिकल 69 से। अब 70 इंपॉर्टेंट नहीं, 71 है। 71 में है क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो विषय है वो है 71 में। अच्छा, 72 में क्या है कि भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये थोड़ा विस्तार कोचिंग बताएंगे, तो आप इतना समझ लो
कि अबे आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें देखो थोड़ा और देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 73A 1 में लिखा हुआ है